ट्यूसडे की गिरावट के बाद आज फिर से स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ट्यूसडे को 1% से ज्यादा की गिरावट थी, आज 2% से ज्यादा की गिरावट अक्रॉस जितने भी इंडेक्सेस थे वहां पर देखने को मिली। लार्ज कैप इंडेक्स निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, आईटी इंडेक्स, हर जगह एक अच्छा खासा गिरावट आज देखने को मिली है। अब ये गिरावट की रीजंस, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जिस पे हमने ऑलरेडी कल भी मैंने डिटेल में बात की थी। इसमें आपका जो ओवर वैल्यूएशन है वो आ जाता है। अब कल कुछ ईरान और जो इजराइल के बीच में हुआ है, शायद उसका भी इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल यहां पर वैल्यूएशंस का काम कर रहा है। और दूसरा जो मेन रीजन है वो ये है कि जो पैसा इंडिया में आना चाहिए था, जो उम्मीद थी कि रेट कट के बाद इंडिया में पैसा आएगा, वो पैसा आते हुए अभी इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का नहीं दिख रहा है। उसके साथ साथ सेबी ने एफएनओ के रूल्स में भी काफी चेंजेस किए हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि उन रूल्स की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अभी जो सिचुएशन है, जो बातें हैं स्टॉक मार्केट के लिए, वो नेगेटिव टेरिटरी में चल रही है और उसका इंपैक्ट आज साफ इंडिया की स्टॉक मार्केट में नजर आया है। अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 2% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करते हैं तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी लगभग 2% के आसपास की, लगभग 2.5% की बल्कि आप गिरावट देख सकते हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 2.5% के आसपास की गिरावट है। स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देखेंगे यहां पर भी 2% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी 50 इंडेक्स में देखेंगे अगर जो मेन कंपनीज थी जिनकी वजह से गिरावट आई, अगर हम उन कंपनीज को एक बार यहां पर देखते हैं, यहां पर आप देखेंगे बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, एल&टी, सभी बड़ी कंपनीज में आज गिरावट है। इवन रिलायंस जैसी कंपनी में 4% की गिरावट, एशियन पेंट्स में 4% की गिरावट। तो हर बड़ी कंपनी में आज एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम निफ्टी की बात करें, सिर्फ 2 कंपनीज थी जिनमें गिरावट नहीं आई थी। 48 कंपनीज में गिरावट थी और सिर्फ ये 2 कंपनीज जेएसडब्ल्यू स्टील्स और ओएनजीसी में गिरावट नहीं थी। अब मुद्दे की बात आती है कि क्या अब ये जो गिरावट आई है निफ्टी 50 इंडेक्स की, अगर हम पर्टिकुलरली यहां पर बात कर रहे हैं कि अपने हाई से अब काफी गिरावट देखने को मिल गई है। निफ्टी में 26,200 के आसपास पहुंच गया था और वहां से अब गिर के 25,250 के आसपास, यानी कि 1000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स में आ चुकी है। जो इस महीने के गेंस थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। एक महीने में आप देखेंगे तो नेगेटिव टेरिटरी में चला गई है रिटर्न्स। एक क्वार्टर यानी कि 3 महीने में भी आप देखेंगे तो सिर्फ 4.5% की रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स ने दी है। मिड कैप इंडेक्स में भी एक क्वार्टर में, अगर पिछले 3 महीने में सिर्फ 5% की रिटर्न है। और स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बात करें तो वहां पर 2.5% की रिटर्न रह गई है। तो यानी कि पिछले 3 महीने में अब इंडिया की स्टॉक मार्केट में ना के बराबर रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। लेकिन उसके साथ भी आपको एक चीज और समझनी है, 1 साल के रिटर्न्स अभी भी बहुत शानदार है। स्मॉल कैप में 48%, यहां पर मिड कैप में 45%, और ये आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में 40%, 50% की रिटर्न है, ये अभी और गिरते हुए 20-25% तक भी आने वाली है 1 साल के रिटर्न्स। और ये मैं बात जब 70% तक की रिटर्न्स पहुंच गई थी तब से कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि यहां पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक जो आपकी लमसम के अमाउंट है 10-15% का, वो यहां पर कल की स्टॉक मार्केट में आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर फर्दर और 1000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स में आती है, यानी कि 24,000 के आसपास आता है, तो फिर आप एक लमसम का अमाउंट यहां पर डालने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन साथ में यह भी समझकर चलिएगा कि मार्केट ओवर वैल्यूड होने के साथ साथ कुछ नेगेटिविटी भी इंडिया की स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ रही है, स्पेशली चाइना की मार्केट का स्ट्रांग होना, जहां पर हमने डिटेल में बात की थी। बहुत ज्यादा डिटेल में इस वक्त बात नहीं कर रहा हूं। चाइना की मार्केट में जो स्टिमुलस दिए जा रहे हैं, जो लिबरलाइजेशन की जा रही है, उससे चाइना में बहुत ज्यादा स्ट्रांग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पैसे का आने की अनुमान लगाए जा रहे हैं और वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। ऐसा माना जा रहा है जो इंडिया में पैसा आ सकता था फॉरेन इंस्टीट्यूट्स का इस रेट कट के बाद, वो चाइना की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। और ये चीज अभी भी इंडिया की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा है उसकी चीज को देखकर लग रहा है, क्योंकि लगातार सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की रेट कट के बाद भी देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव अभी इंडिया की मार्केट के लिए हो रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स पहले ही आ चुकी हैं 2-3 साल में, ये चीज भी यहां पर इंपैक्ट डालते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आपको एज ए इन्वेस्टर डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ओवरऑल इंडिया की मार्केट अभी भी बुल रन फेज में ही रहने वाली है। बुल रन में भी ऐसा होता है कि मार्केट में 1000, 2000, 3000 पॉइंट्स की गिरावट आती
जाती है और ये गिरावट आपको अपॉर्चुनिटी के साथ लेकर आती है। लेकिन जैसे हमने 26,000 पे बात की थी, इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम नहीं है, लमसम का अच्छा पॉइंट नहीं था। 25,000 पे अब लमसम का आप 10-15% पैसा डालने के बारे में सोच सकते हैं अगर आपके पास लमसम रखा है। नहीं रखा है तो अपनी वही स्ट्रेटेजी, गुड ओल्ड बोरिंग स्ट्रेटेजी एसआईपी जैसी चल रही है वैसी चलने दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।